प्रिय बच्चों, आज हम विषय हिंदी पाठ 7 डॉक्टर का अपहरण में भाग 2 का अध्ययन और अध्यापन करने चल रहे हैं, जिसमें है व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर। आइए बच्चों, देखते हैं गद्यांश की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और इसकी व्याख्या को हम गहराई से अध्ययन करते हैं। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जाग कर भी बिस्तर पर ही पड़ी रहीं, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहले ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आम तौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरा होते होते अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। लेकिन उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस ना आ पाए हों। तो बच्चों, आपने समझा कि डॉक्टर साहब इलाज के लिए गए, लेकिन इलाज करने के बाद वापस नहीं आए, तो उनकी पत्नी को अनेक प्रकार की शंकाएं होने लगीं कि शायद है कि वो अस्पताल के लिए ही वहीं से चले गए हों। इस तरह से उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगे। आइए बच्चों, देखते थे इसमें प्रश्न। कौन लापता हो गए थे? डॉक्टर भटनागर जी। डॉक्टर भटनागर जी का परम कर्तव्य क्या था? मरीजों की सेवा करना था। आइए हम अगले पैराग्राफ की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया, अर्थात चारों तरफ उनकी ही चर्चा होने लगी। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही जानकारी दे सकीं कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी
कोई जानकारी ना मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई दुश्मन नहीं था, कोई शत्रु नहीं था, इसलिए यह शंका करना गलत था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। यही 2 कारण थे जो पुलिस को शंका हो रही थी डॉक्टर भटनागर के अपहरण के बारे में। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे, अर्थात डर गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ, अर्थात इंतज़ार कर रही हूँ। आइए बच्चों, इसमें प्रश्न उत्तर देखें। डॉक्टर भटनागर की पत्नी ने किसे फ़ोन किया था? उत्तर है पुलिस को। डॉक्टर भटनागर जी के रहस्यात्मक ढंग से कौन भयभीत हो गए थे? उत्तर, लोग भयभीत हो गए थे। आइए बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए, अर्थात हैरान हो गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे ना जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वह लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। कहने का मतलब बच्चों कि भटनागर के कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने ऊपर गर्व होता है कि मैं ही जो हूँ सब कुछ हूँ,
सारी दुनिया हमारे में ही समाहित है। यही वो बताना चाहते हैं कि नहीं, तुम ही सब कुछ नहीं हो, दुनिया भी कुछ है। दुनिया में जा कर के देखो तो हकीकत की जानकारी हो जाती है। आइए इस पैराग्राफ में प्रश्न और उत्तर को देखें। पहला प्रश्न है, सीढ़ी किसमें बंद थी? उत्तर, लिफाफे में। डॉक्टर साहब किन लोगों से दूर थे? उत्तर, परिवार से, मित्रों से, देश से और पृथ्वी से। तो बच्चों, इस तरह से आज का भाग 2 यहीं पर संपूर्ण हुआ। अगले भाग के लिए हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।